आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में इत्तफाक हो गया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐवान सदर आए। आरिफ अलवी से इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत की गई। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद अटॉर्नी जनरल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर मुमलिकत की मुलाकात कराई। इलेक्शन कमिश्नर आज सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात की तारीख से आगाह कर देगा। सदर से मुशावरत करके आईन एक तारीख बताएं, एक बार तारीख का ऐलान हो जाए, इसे बदलने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस कासिफ फायजीसा का इलेक्शन कमीशन को हुक्म। 90 रोज में इलेक्शन कराने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन का वकील ने इंतखाबात की तारीख 11 फरवरी बताई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, सदर मुमलिकत को तारीख से आगाह किया। वकील ने जवाब दिया, हम सदर को बताने के पाबंद नहीं। सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी, फौरी मुशावरत की हिदायत की। कहा, आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। पार्लियामेंट अपना काम करे और सदर अपना, हम दूसरों का काम नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन के सदस्य मुशावरत पर किसी को एतराज है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का सवाल। वकील अली जफर ने कहा, पीटीआई सिर्फ इलेक्शन चाहती है, सिर्फ पत्थर पर दर्ज इंतखाबात की तारीख चाहिए। पीपी के वकील फारूक एस्टाई के कहा, इंतखाबात 90 दिन में कराने के लिए तारीख देने की जिम्मेदारी सदर की है। मुशावरत पर कोई एतराज नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, देखें, आज हमने पीटीआई और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया, कल को सुर्खी ना लगी हो, पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया। अजीब केस है, सब खुश हैं, कोई हारने वाला नहीं। चीफ जस्टिस ने अली जफर से मुकालमे में कहा, आप इसी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसके लीडर को सदर ने अपना लीडर कहा। अपने लीडर से फोन पर बात करवा कर सदर से इलेक्शन की तारीख का ऐलान करवा दें। अगर तारीख सदर ने देना है तो अदालत क्या उन्हें हिदायत दे। फर्ज करें सदर तारीख का ऐलान ना करें तो क्या हम उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। कोई शक नहीं, चेयरमैन पीटीआई मुल्क के मकबूल लीडर है। माजी में चेयरमैन पीटीआई को आइडियलाइज करता था। ख्वाहिश थी कि तमाम सियासतदानों को साथ बिठाता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कहा। ख्वाहिश थी चेयरमैन पीटीआई सियासी माहौल में तहम्मुल वाला किरदार अदा करते। सदर से मिलने से इनकार नहीं किया, ना मिलने का फैसला कमीशन का था। सदर मुमलिकत ने हमारा अच्छा इस्तकबाल किया। तो इलेक्शन का ऐलान भी हो गया है, तो जंग छिड़ चुकी है। अब तुम भी मैदान में और हम भी मैदान। इलेक्शन का ऐलान हो गया है, अब जंग छिड़ चुके। हम इलेक्शन में बताएंगे तुम चोरी कैसे करते हो। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इसराइली एजेंट को मकाफात अमल के सपोर्ट किया है। पंजाब में जुलूसों का शेड्यूल देंगे जिसके सामने शिकस्त नहीं खाएंगे। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीक कर दी। निगरान वज़ीर कानून इरफान असलम ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीक की करारदाद पेश की। ऐवान ने कसरत अलाय से मंजूर कर दिया। तहरीक इंसाफ और JSUI एक पेज पर आ गई। सेनेटर अली जफर ने एतराज किया, सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम को खालिदम करार दे चुकी है। JSUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीक की मुखालिफत की। लीगी सेनेटर आजम रज़ी ताडर ने कहा, कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है, ये इख्तियार हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात। इलेक्शन के लिए टिकट्स की तकसीम, मंशूर कमेटी और पार्टी बयानी पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर बेतबादला ख्याल। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के चंद रहनुमा और बलोच शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। रहनुमाओं ने शमूलियत के लिए लीगी क़यादत की आमद की शर्त रख दी।
अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। जालो ने हर दौर में चैलेंज को कबूल किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं पीपी का हर कारकुन अवामी हुकूमत की कयाम के लिए पुरआज़्म है। साबिक सदर ने सिकंड और कासी अहमद से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों और अमायदीन की मुलाकात, इंतखाबी मुहिम और सियासी अमूर पर गुफ्तगू। गजा में इमारतें खत्म, इसराइल ने पनाह गुज़ीन कैंप पर बम बरसाना शुरू कर दिए। दिवालिया के बाद ब्रीच कैंप इसराइली बम्बों के निशाने पर आ गया। हमले में 15 फलस्तीनी शहीद, ब्रीच में 46,000 फलस्तीनी पनाह गुज़ीन हैं। दिवालिया कैंप पर भी 3 दिन में तीसरा फजाई हमला किया गया। 29 अफराद शहीद हुए। दिवालिया में शहीद होने वालों की तादाद 200 के करीब पहुंच चुकी है। मगरबी गजा में भी एक स्कूल को बमबारी से तबाह कर दिया गया। गजा में शहादतों की तादाद 9,000 से ज़ायद हो चुकी है। हमास के हमले में इसराइल के 16 फौजी मारे गए। विदा बाबा जहानन ने फलस्तीनी बच्चों का इसराइली बमबारी से शहीद बाप का आखिरी दीदार। बेटे ने वालिद के चेहरे और माथे पर बोसा दिया। बेटियां सरहाने बैठे रोती रहीं। दर्दनाक मंजर ने देखने वालों को रुला दिया। गजा के शहीदों में मसीहाओं की कुर्बानियां भी शामिल। हॉस्पिटल पर इसराइली बमबारी से 150 से ज्यादा डॉक्टर जान से जा चुके। सैकड़ों मेडिकल स्टाफ जख्मी हैं जो जख्मों की परवाह न करते हुए जिंदगियां बचाने में मसरूफ हैं। शुमाली कोरिया का फलस्तीनियों की हिमायत का ऐलान। हमास के मुजाहिदीन की मदद करें। किम जोंग उनकी कोरियन हुकाम को हिदायत। शुमाली कोरिया का हमास के असलहा फरोख्त करने पर भी गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट का दावा। जेएसयूआई का कराची में तूफान अक्सा सिंध अमन मार्च, मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन का खिताब। मौलाना फजल रहमान ने कहा इसराइल रियासती दहशतगर्दी है। इस्लामी दुनिया को किस बात का इंतजार है। हमास रहनुमा इसराइल हिनिया का वीडियो लिंक। खिताब का फलस्तीन की खवातीन, बच्चे, उलमा सब जंग के मैदान में हैं। गजा के मुसलमान उम्मत की जानिब देख रहे हैं। फलस्तीनियों की हिमायत दरअसल बैतुल मक़दस की हिमायत है। दिल में छुपा सच जुबान पर आने लगा। इसराइली नादरिस्ता अपने जुर्म का एतराफ करने लगे। नेतन्याहू के तर्जुमान के मुंह से निकल गया कि इसराइल शहरियों के अलावा किसी और को निशाना नहीं बना रहा। खातून ने बात बती लेकिन सच निकल चुका था। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई सफीर के मुंह से निकला इस जंग में इसराइली मजलूम नहीं है। एक बार फिर सच मुंह से निकल चुका था। इसराइली हुकाम फ्रेटियन स्लेव का शिकार हो रहे हैं। फ्रेटियन स्लेव एक नफ्सियाती अमल है जिसमें इंसान का दिमाग जुबान पर वो अल्फाज ले आता है जो इसके दिल में होते हैं। इस अमल का नाम साइक्लो एनालिसिस के बानी सिगमंड फ्राइड पर रखा गया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली के लिए ऑपरेशन बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इनखला की निगरानी के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। कराची में सुपर हाईवे रिजर्व कोर्ट का मुहासरा। घर घर तलाशी। 50 से ज्यादा अफराद से हिरासत। चमन तुर्खम बॉर्डर से रोजाना हजारों अफगान बाशिंदों की वापसी। अब तक 1,43,000 से ज्यादा अफगान पनाह गुज़ीन वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान और IMF के स्टैंड बाय अरेंजमेंट माहदे के तहत मुज़ाकरात निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF मिशन चीफ को मुआशी बेहतरी के लिए इक़दामात से आगाह किया। FBR इस्लाहात और गर्दशी कर्जों में कमी के इक़दामात पर ब्रीफिंग। इलामे के मुताबिक IMF मिशन चीफ ने पहली सहमाही में हिस्सा लिए। अहदाफ पर हुकूमती कारकर्दगी को सराहा। 2 रन से हरा दिया। भारतीय फास्ट बॉलर ने श्रीलंकन बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। मोहम्मद शामी की 4, मोहम्मद सिराज की 3 विकेटें। 358 रन हदफ के ताक़ुब में आइलैंडर 20वें ओवर में 55 रन पर ढेर हो गए। 5 खिलाड़ी खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। सिर्फ 3 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हुए। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 357 रन का पहाड़ खड़ा किया। विराट कोहली 88 पर आउट। तेंदुलकर की 49
सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर न कर सके। शबन गौर नर्वस 90s का शिकार। श्रेयस अय्यर ने 82 रन बनाए। भारत सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम। पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मैच के लिए बेंगलुरु पहुंच गई। होटल आमद पर स्क्वाड का पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। टीम डायरेक्टर मिकी ऑथर ने खिलाड़ियों को पैगाम दिया, जीत की भूख कायम रखें। वसीम जूनियर का कहना है नसीम शाह से बॉलिंग टिप्स ली, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बड़े मार्जिन से जीतेंगे। स्क्वाड आज सुबह 10 बजे ट्रेनिंग करेगा। ग्रीन शर्ट्स चनासामी स्टेडियम में हफ्ते को केविस से टकराएंगे। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें बरकरार। किवीज अगले 2 मैच में हार गए तो पाकिस्तान के लिए आसानी होगी। शाहीनों को अपने दोनों मैच जीतना होंगे। चौथे नंबर पर आने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ 83 रन से फतह दरकार। यह हदफ 35 ओवर में पूरा करना होगा। न्यूजीलैंड श्रीलंका से जीत कर भी बाहर हो सकता है। की दीवार साबित हुए। हाँ, और इतनी अच्छी क्रिकेट तो मैंने पहला वर्ल्ड कप देखा है जिसमें एक टीम नजर आ रही है कि इसको कोई हराने अलग से नजर आ रही है। इनके करीब भी कोई नहीं है। वर्ल्ड कप का बढ़ाया जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। माहिराना तबसरे और तजिया बासित अली कहते हैं भारत के सामने श्रीलंका रेत की दीवार साबित हुआ। कामरान अकमर बोले ऐसा लग रहा है भारतीय टीम के आसपास भी कोई टीम नहीं, मगर लगता है जनूबी अफ्रीका भारत को टफ टाइम दे सकती है। अब हमें अपने मैचेस पर तवज्जो देनी चाहिए। न्यूजीलैंड से जीतने तो कीवीज पर प्रेशर आएगा। अजहर अली का कहना था भारत 2 बार सेमीफाइनल में पहुंचकर हारा है। जनूबी अफ्रीका से एक मैच हार कर शायद भारतीय टीम अपना बुरा दिन तब्दील कर ले। चश्मा गिल बनी मेहमान, खेला वसीम मदामी के साथ मास्टर माना खेल। मुस्तफा चौधरी रूपधारा, शाहरुख खान का आदि के चुटकुलों ने खूब हंसाया। पाक बहरी और कतरी हॉस्पिटल नेवी फोर्सेस के दरमियान बहरी जंग मशक़ी। महराब अल जबर सेक्स इख्तिताम पजीर। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए मेरी टाइम ऑपरेशंस की मशक़ें की गई। दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस ने खुश्की और समुद्र में ऑपरेशंस का शानदार मुजाहरा किया। दुनिया भर में गजा पर इस्राएली जारियत के खिलाफ और फलस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती। बरतानिया में यहूदी कम्युनिटी ने इस्राएली दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज किया। स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड में मसलूम फलस्तीनियों के हक में शमाएत रोशन की गई। ब्राजील के शहर रिव में अमरीकी काउंसिल खाने के बाहर एहतजाज। इसराइल की हिमायत पर अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। अमरीकी रियासत मेनिपुलेस पर बड़ा मुजाहरा। गजा में सहूनी मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ हर गुजरते दिन के साथ नफरत में इजाफा। गजा में 7 अक्टूबर के बाद 8,306 से ज्यादा मुसलमान भाई और बहनें बच्चे शहीद हो गए हैं। 22 दिनों में 18,000 टन बारूद इस्तेमाल किया गया। गजा में अब तक 8,000 से ज्यादा शहादतें हो चुकी। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पाकिस्तान और तमाम इस्लामी ममालिक से फौरी तौर पर OIC इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा 19 नवंबर को लाहौर में फलस्तीनियों के हक में बड़ा मार्च करेंगे। गजा में इसराइली जुल्म देखकर ट्यूनिस की मिनिस्टर ऑफ हैप्पीनेस भी रो पड़ी। टेनिस स्टार उनिस जफर ने WTA फाइनल्स में मैच जीतने के बाद कहा बच्चों को रोज मरते देखना तकलीफ दे है। उसने जीत पर मिलने वाली रकम फलस्तीनी के नाम कर दी। डायमंड में सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज। पाकिस्तान के अलावा मुख्तलिफ ममालिक से लोगों की शिरकत। पहले मरहले में सिंध, सरगोदा, रावलपिंडी और बन्नू डिवीजन के अलावा दीर के मंदूबीन की शिरकत। आलमी इज्तिमा का पहला मरहला 5 नवंबर को खत्म होगा। 9 नवंबर से दूसरा मरहला शुरू होगा। मेरी 12th इंटरनेशनल फाइट अनाउंस हो गई है। 30 नवंबर इसी मंथ को मेरी फाइट है थाईलैंड में और मैं चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर साहब
उसके साथ जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करें। और पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने अपनी अगली इंटरनेशनल फाइट का ऐलान कर दिया। WBO यूथ वर्ल्ड चैंपियन 30 नवंबर को कोरियन बॉक्सर ने थाईलैंड में मुकाबला करेंगे। उस्मान वजीर ने ट्रेनिंग का आगाज कर दिया।